अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी आज बनाएंगे चने की दाल का टुकड़ियों वाला हलवा। बहुत परफेक्ट रेसिपी शेयर करूंगी। चलें तो बनाना स्टार्ट करते हैं। चने की दाल का हलवा बनाने के लिए मैंने 2 कप चने की दाल लेके इसे 2 से 3 घंटे के लिए भिगो दिया था और साथ ही मैंने लिए 2 कप दूध। फ्लेम को मीडियम लो पे करके भीगी हुई दाल जो मैंने 2 से 3 घंटे भिगोई थी वो देचकी में डाल देंगे। साथ ही इसमें शामिल कर दूंगी दूध। अच्छा, दूध मलाई वाला मेरे पास रखा था तो मैंने वही डाल दिया ताकि इससे फ्लेवर थोड़ा अच्छा हो जाए। इसको हमने दाल को 90% तक कुक करना है, तो इसे कवर करके फ्लेम को मीडियम लो पे करके पकने के लिए रख देते हैं। देखिए 10 मिनट गुजर चुके हैं। आपने दरमियान में इसको चेक करते रहना है कि दूध जो है उबल के जो है बिल्कुल गिर ना जाए। तो इसे दोबारा कवर कर देते हैं हम 10 मिनट के लिए। 10 मिनट गुजर चुके हैं। दाल जो है हमारी 70% तक कुक हो गई है। तकरीबन 20 मिनट गुजर चुके हैं पकते हुए। तो मैं इसे 10 मिनट के लिए दोबारा कवर कर दूंगी। फ्लेम को मीडियम लो पे किया हुआ है। देखिए 10 मिनट और गुजर चुके हैं। दाल को पकते हुए 30 मिनट गुजर चुके हैं। तो दाल हमारी अच्छे से 90% तक कुक हो गई और देखिए थोड़ा थोड़ा जो दूध है ये ज़रूर रहने दीजिएगा। फ्लेम को बंद कर देंगे। अब मैं इसे चॉपर में डाल के पीस लूँगी। हल्का सा ठंडा कर लिया है मैंने। अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो मिक्सी में पीस लीजिएगा। थोड़ा सा दूध बचाने की रीज़न ये थी कि दाल हमारी अच्छी सी पिस जाए। को मीडियम पे करके एक देचकी में हमने घी डाल देना है। घी मैं आधा कप इस्तेमाल कर रही हूँ, तो थोड़ा सा बचा लूंगी इसमें से आधा कप में से भी। घी हल्का सा जैसे ही गर्म होगा ना तो साथ ही हमने जो दाल को पीस के रखा है वो इसमें शामिल कर देंगे। आप चाहें तो इसे देसी घी में बना लें, आप चाहें तो इसे डालडा में बना लें, जो आपका दिल करता है आप उस तरीके से इसे बना सकते हैं। ठीक है, इस पॉइंट पे आपने इस बात का ध्यान रखना है कि दाल को हमने बहुत अच्छा भूनना है। ठीक है, तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए आपने दाल को भूनना है। जितनी अच्छी आपकी दाल भुनेगी उतना ही अच्छा आपका हलवा तैयार होगा। दाल को भूनते हुए तकरीबन 10 मिनट गुजर चुके हैं। इस पॉइंट पे अगर आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा फूड कलर का इस्तेमाल कर सकते हैं, कुछ ड्रॉप डाल दें। और अगर आपको नहीं कलर को लाना तो फिर आप इसको स्किप भी कर दीजिएगा। मैं कुछ ड्रॉप डाल रही हूँ येलो फूड कलर के। हम दाल को जितनी देर भूनेंगे तो इसका कलर भी जो है इक्वल हो जाएगा। दाल को भूनते हुए तकरीबन 20 मिनट गुजर चुके हैं। दाल बहुत अच्छे तरीके से देखिए मैं भून चुकी हूँ। सारी मेहनत हमारी यही है। अगर हमने यहाँ पर मेहनत कर ली तो हमारा हलवा परफेक्ट हो जाएगा। साथ ही इसमें डालेंगे चीनी। अच्छा, चीनी मैं 1 कप इस्तेमाल कर रही हूँ। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ज़्यादा या कम जितना आपको मीठा पसंद हो आप इसमें डाल सकते हैं। देखिए जैसे ही हमारी चीनी जो है वो मिक्स होगी, मेल्ट होना शुरू हो जाएगी, तो ये थोड़ा सा जो है देखिए रनी होना शुरू हो जाएगा। तो आपने फ्लेम को मीडियम पे करके इसको भून लेना है। साथ ही इसमें शामिल कर देंगे हम 4 से 5 मैंने ग्रीन छोटी इलायची लेके उसको दरदरा सा पीस लिया था, बिल्कुल बारीक पाउडर नहीं बनाया था। साथ ही इसमें जो घी बचा हुआ था वो भी डाल देंगे और इसको थोड़ा सा भून लेंगे। देखिए कितना जबरदस्त इसका कलर आ गया है। अच्छा, 90% तक दाल को गलाने की रीज़न भी यही थी कि हमारा जो हलवा है उसमें हल्का सा दाना होगा तो वो टेस्टी भी लगेगा और मज़ेदार बनेगा। तो आपने साथ ही इसमें डाल देना है
4 टेबलस्पून मैं मिल्क पाउडर डाल रही हूँ। आप चाहें तो इसमें खोया भी डाल सकते हैं और अगर आपको नहीं डालना तो आप इसे स्किप भी कर दीजिएगा। इसको मिक्स कर लेते हैं। साथ ही इसमें कुछ ड्राई फ्रूट डाल देते हैं। थोड़ा सा बारीक पिस्ता डाला है, थोड़ा सा ड्राई कोकोनट बारीक कटा हुआ डाल दिया है और थोड़े से बादाम डाल दूंगी और थोड़ा सा जो ड्राई फ्रूट है वो गार्निश के लिए बचा लेंगे। आपको ड्राई फ्रूट जो पसंद हो वो आप इसमें डाल सकते हैं। बस 2 से 3 मिनट इसे और भूनेंगे। जैसे ही इस तरीके से देखें इस तरह हो जाएगा, बिल्कुल देचकी को छोड़ देगा, तो बस अब हम इसको चूल्हे को बंद कर देंगे, फ्लेम को। और जिसमें भी हमने जमाना है उसमें 1 टीस्पून घी डाल के इसको सब में फैला लेंगे। और साथ ही गरम गरम हमारा हलवा इसमें डाल देते हैं। ठीक है, क्योंकि ये जमना शुरू हो जाएगा, इसे हमने काम को थोड़ा सा जल्दी जल्दी कर लेना है। अब स्पून की मदद से इसको इक्वल कर लेंगे। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो किसी भी रीजन पे अच्छी लगती है तो लाइक तो जरूर कीजिएगा। ठीक है, इस तरीके से करने के बाद जो बचे हुए ड्राई फ्रूट हैं वो इस पे डाल देते हैं। ड्राई फ्रूट डालने के बाद हम इसे स्पून से थोड़ा सा दबा देंगे ताकि गरम गरम में ही ये जो है इसके साथ चिपक जाए। और इसको 2 घंटे के लिए ठंडा करेंगे। उसके बाद हमने इसको किसी भी शेप में कटिंग कर सकते हैं, ट्रायंगल, चकोर, जो आपका दिल करता है। इसे 2 घंटे जरूर ठंडा कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक जरूर कीजिएगा। दुआओं में याद रखें। खुश रहें। अल्लाह हाफिज।